एक तो हमें ये बताइए कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और ये किस तरह से हमारी ये जो आबदोज़ चौथी आबदोज़ हमने ऐड की है, इससे ये हमारी दिफा में किस तरीके से ये उसमें असरात इसके मुरतब होंगे। शाह साहब। शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का, और बड़ा करंट टॉपिक है ये चौथी सबमरीन चाइना में पाकिस्तान की लॉन्च हुई है। लॉन्च होने का मतलब ये होता है कि ये सबमरीन जब इसका ढांचा बना लिया जाता है तो फिर इसको पानी में उतारा जाता है और फिर इसकी बाकी फिटिंग्स करके फिर इसको सी ट्रायल से गुजारा जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। तो पाकिस्तान, आपको पता ही है कि टोटल 8 सबमरीन्स ले रहा है चाइना से, और उसमें से 4 चाइना में बनेंगी और 4 पाकिस्तान में बनेंगी। ये टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होगी। शाह साहब, आप ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होगी पाकिस्तान को? ये टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है इसमें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शिपयार्ड में ये सबमरीन्स बन रही हैं और आने वाले वक्तों में ये भी हमारे फ्लीट में शामिल हो जाएंगी, तो टोटल 8 हो जाएंगी। सबमरीन सर्विस के हवाले से मैं एक चीज़ बड़ी वाज़ेह आपको करता चलूँ कि पाकिस्तान इस खित्ते का पहला मुल्क था जिसने सबमरीन हासिल की थी 1963 या 1964 में, और उसका नाम हमने रखा था गाजी सबमरीन। और आपको याद होगा कि 1965 की जंग में इसी गाजी सबमरीन ने पूरे इंडियन फ्लीट को बम्बई हार्बर में 17 दिन के लिए मैसूर कर दिया था, जब 65 की जंग हुई है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और वो इस सबमरीन के खौफ से निकल ही नहीं सके बाहर। उसके बाद यही गाजी सबमरीन थी जिसने 1971 में इंडिया के ईस्ट में जाके दुनिया का मुश्किल तरीन फौजी ऑपरेशन अंजाम दिया, जो कि माइंस ले करने का था विशाखापट्टनम हार्बर में। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक मिशन था और ऐसा काम सबमरीन्स करती नहीं है, लेकिन इस सबमरीन के सीईओ ने और जो हमारी आला कमान थी उन्होंने ये रिस्क लिया और उसको भेजा, तो उसकी अपनी एक माइन से उसकी टक्कर हुई और वो वहाँ पे शहीद हो गई। अंगूर एक सबमरीन हमारी थी जो कि 1971 में उसने इंडिया का खुखरी जहाज डिबो दिया था और एक दूसरे जहाज को डैमेज कर फैसल साहब, ये थोड़ा सा रहनुमाई दीजिएगा कि ये जो हंगोर आबदोज़ जो है वो पाकिस्तानी को मिली है और लॉन्च की गई है आज, उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं और ये कौन से सलाहियतों से लैस है, और इसमें जैसे ही ये पाकिस्तान को मिली, ऐलान हुआ, लॉन्च हुई, तो भारत में वावेला मच गया है कि वहां जो है वो ये इस आबदोज़ से भारत पर जो है वो एटमी हमला भी हो सकता है, उनका फलां शहर तबाह हो सकता है, विक्रम तबाह हो सकता है, विक्रम जिस पर उनको बड़ा नाज है। क्या वाकईतन अगर भारत इस तरह की जुसारत करता है तो विक्रम फिर तो समंदरों में डूब जाएगा? तो इसकी जो सलाहियतें हैं वो क्या हैं सर? ये इसकी सबसे बड़ी सलाहियत ये है कि ये इसके अंदर एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लग रहा है, यानी कि जो नॉर्मल सबमरीन होती है जिसमें डीजल इंजन लगा हुआ होता है या डीजल इलेक्ट्रिक इंजन लगा हुआ होता है, उसको हर थोड़े अरसे के बाद सतह समंदर पे ऊपर आना पड़ता है और ऑक्सीजन लेनी पड़ती है ताकि जनरेटर चला के अपनी बैटरीज को चार्ज किया जा सके। ये जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होता है, ये एक एडिशनल सिस्टम लगा हुआ होता है डीजल इंजन के साथ, जिसकी वजह से इसको बार बार ऊपर नहीं आना पड़ता, बल्कि ये उसकी पावर से अब सारे सिस्टम को चला सकते हैं। और ये बड़ी खामोश तबाह सबमरीन्स होती हैं, इनका शोर भी ज़्यादा नहीं होता है, और फिर ये ज़्यादा अरसे पानी के अंदर रह सकती हैं, ज़्यादा दूर तक जा सकती हैं, और फिर इन पे ज़्यादा रेंज के मिसाइल और टॉर्पीडो भी आप लगा सकते हैं। तो जब आप ये सब चीज़ें ऐड करते हैं तो एक खातिर खा इजाफा आप अपनी कैपेबिलिटी में कर रहे हैं। और ये इंडियंस का ये कहना कि ये विक्रांत के लिए ख़तरा है, ये हमारी मेनलैंड के लिए ख़तरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो सबमरीन तो होते ही एक कोवर्ट प्लेटफॉर्म है, छुपा हुआ प्लेटफॉर्म होता है और ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म होता है। तो ये अटैक सबमरीन्स हैं, ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म है, छुपा हुआ प्लेटफॉर्म है, और ये पानी में कहीं भी जाके छुप के अटैक कर सकती हैं, तो इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, तो ये लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये जो हमारी लेकिन सर इसमें बताया गया है कि जदीद हर्बी सलाहियतों वाली अंगोर क्लास आबदोज़ स्टैंडर्ड ऑफ रेंज से भी अहदाफ को निशाना बना सकती है, ये क्या है सर? जी, वही मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो टॉर्पीडोज लगेंगे और जो इसमें मिसाइल लगेंगे वो लॉन्ग रेंज टॉर्पीडो और मिसाइल्स हैं, तो ये खुद कहीं पे होगी
और कई 100 मील दूर ये अपने हदफ को टारगेट कर रही होगी। ये इस सबमरीन की खास बात है, और खुद भी ये क्योंकि छुपी हुई होगी और ज्यादा अरसे पानी में रह सकती है तो ढूंढी भी नहीं जा सकेगी। तो इसलिए ये बड़ी लीथल है, बड़ी खतरनाक किस्म की ये अच्छा सबमरीन है। और एडमिरल साहब, क्या यानी ये कहा पानी जा सकता है कि पाकिस्तान पर अगर हमला होता है, बहरी जो भारतीय बहरिया है वो हमला करती है, तो पाकिस्तानी ये आबदोज जो है वो भारत के जो दूर दराज इलाके हैं उनको निशाना बना सकती है? जी बिल्कुल ये बना सकती है, क्योंकि आबदोज के लिए तो कोई लिमिट होती ही नहीं है समंदर में। वो तो पानी के नीचे जा रही है, उसको तो कोई पकड़ नहीं सकता और कोई देख नहीं सकता है, तो वो तो कहीं भी जा सकती है। अच्छा जहाज के एडमिरल नीचे साहब, से एक लोगों की ट्रैवल दिलचस्पी करके के दूसरी लिए तरफ जा सकती है। एक मैं ये जो हम जिस तरह हम एयर स्पेस की बात करते हैं, एक एयर स्पेस यहाँ से हमारी पाकिस्तान की एयर स्पेस शुरू हो चुकी है, ये समंदर में कैसे तयन होता है कि ये हमारे पानी है और दुश्मन के पानी है? देखिए, समंदर में एक स्टैंडर्ड फार्मूला बनाया हुआ है यूनाइटेड नेशंस ने, और वो ये है कि आपकी कोस्ट से 12 मील अंदर पानी जो है, यानी आपकी कोस्ट से 12 मील दूर तक जो पानी है वो आपका पानी है, उसमें आपकी मर्जी के बगैर कोई एंटर नहीं हो सकता। ये 12 नॉटिकल माइल की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि तकरीबन 21-22 किलोमीटर बनता है। तो आपकी कोस्ट से तकरीबन 21-22 किलोमीटर दूर जितना भी पानी है वो सब आपका पानी है, उसमें कोई आपकी मर्जी के बगैर नहीं आ सकता। हाँ, अगर किसी को कोई मुसीबत हो गई है, कोई डिजास्टर सिचुएशन है, कोई उसको डैमेज हुआ है, तो वो फिर उसमें इनोसेंट पैसेज ले सकता है, लेकिन वो भी आपको बता के। अच्छा, इससे आगे जो स्पेस है उसे हम पानी है आलमी 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 पानियों में हम उसको शुमार करते हैं, जो इससे आगे 12 नॉटिकल माइल्स। जी, उससे बाहर जो भी पानी है वो इंटरनेशनल वाटर्स कहलाते हैं। उसमें से कोई भी आ जा सकता है, आमदोरफ्त हो सकती है, लेकिन उसमें कोई मादनियात की दरियाफ्त या फिशिंग एक्टिविटी आपकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकता। ये हमारा जो 350 नॉटिकल माइल तक हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये सब इसमें शामिल है। उसी वक्त तो भारत ने सर इस पर वावेला मचाना शुरू कर दिया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमारे जो कोस्टल सिटीज हैं वो इसके निशाने पर होंगे। लेकिन भारत ने चंद दिन पहले की बात है कि ये खतरा पैदा हो गया था कि शायद वहां से कोई जो है वो इस तरह की जारहियत हो सकती है समंदर के रास्ते। अगर ऐसा होता है तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान पर बहरी रूट से हमला करता है तो पाकिस्तान की ये आबदोजें या पाकिस्तान की बहरी सलाहियत कलकत्ता और मुंबई में निशाना बना सकती हैं? आप ये देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान नेवी का जो फ्लीट है वो 90% बिल्कुल नए जहाज़ों पर और नए प्लेटफॉर्म्स पर मुश्तमिल है। पिछले 4-5 साल से हमने तुर्की से, रोमानिया से, चाइना से जहाज लिए हैं ब्रांड न्यू, और उन पे सारा इक्विपमेंट भी ब्रांड न्यू है। अब ये 8 सबमरीन्स भी जब इंशाल्लाह आ जाएंगी तो जो सब सबमरीन वाला स्क्वाड्रन है हमारा वो भी सारा नया हो जाएगा। देखिए, भारत 1965 देख लीजिए, 71 देख लीजिए और 2025 देख लीजिए, उनकी नेवी हर दौर में पाकिस्तान नेवी से बढ़ी रही है। उसके पास ज्यादा काबिलियत और सलाहियत भी रही है, लेकिन वो उस काबिलियत और सलाहियत को यूज नहीं कर सके हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और इसकी कोई वजह है जिसकी वजह से वो यूज नहीं कर सके। एडमिरल साहब, मैं एक चीज़ और भी आपको याद कर दिलाना चाहता हूँ। ये जो कंट्रीब्यूशन है हमारे जहाजियों का, और ज़ाहिर फरवरी आने वाला है, एक बड़ी वजह जो हमारी आज़ादी की थी वो हमारे जहाजियों की बगावत भी थी, और हमारे बड़े अनसंग हीरोज़ थे उसमें। उनकी याद के साथ इस सेगमेंट को हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एडमिरल जनाब फैसल शाह साहब का, आपने हमें वक्त दिया।